Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and welcome back to another episode of Sports Roundup. This is me, the beautiful, the charismatic, beautiful कहना है, लग रही है ना तुम्हें थोड़ा handsome नहीं कहा मैंने, beautiful कह दिया. Ghazal Ahmed, I'm joined by Meera Zishan and अब्दुल्ला मकसूद and हमाद अब्दुल्ला ने आज डेब्यू है इनका, ज्वाइन कर रहे हैं for the very first time. I'm looking forward to having this beautiful discussion with you, Abdullah. लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा GOAT टूर की मीरू. What a beautiful tour. What a beautiful tour. देखिए जरा सी भी मिसमैनेजमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था इसमें, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि लोग 16-16 हजार के टिकट ले रहे हैं, फिर उसके बाद उनको मेसी की झलक तक नहीं दिख रही, और फिर वो कोई कुर्सियां नहीं फेंकी उन्होंने, कोई वहां के कारपेट उठा के कंधों पे रख के लेके नहीं गए कि जस्ट बिकॉज उन्होंने पैसे पूरे करने थे. लेकिन खैर ऑन रैशनली स्पीकिंग उसके बाद वाले जो थे वो मच बेटर. लेकिन उनमें भी बड़ी ट्रोलिंग हरकतें की हैं मैनेजमेंट ने, खास तौर पे इनके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने. तुम्हें पता है शायद 1 लाख के राउंड इन्होंने पता नहीं कितना उस पे अमाउंट रखी हुई थी फॉर अ पिक्चर है मेसी के साथ पिक्चर लेने के लिए. है या इंडिया है, कुछ भी कर सकते हैं. वाकई लेट मी शो यू दैट प्रॉपर्ली. यस I have no idea कि अगर इस बात में जरा सी भी सदाकत है, लेकिन अगर है तो श्योर ऐसे हो सकता है कि वो VVIP इंक्लोजर अगर मीट एंड ग्रीट वाला हो उसका हो सकता है. और उनका सोशल मीडिया तो यार ये वाली चीजें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाता है कि बड़ी वेरी पॉजिटिविटी दिखाता है उनकी, पर बिहाइंड द सीन हम जब देखते हैं तो वो कुछ और ही निकलती है. क्या कह रहा है मीरू? A photograph with Messi will cost 9.95 lakh. 9.95 lakh खैर बिलीव कर सकते हैं जो उन्होंने वानखेड़े में किया ना. This tour in India which is from 13 to 15th. चलो फिर हमारा कोई 30-35 लाख के करीब एक फोटो लेने के लिए है. आई डोंट नो अब इसमें जरा से भी सच्चाई है या नहीं, लेकिन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट इनकी जो बाकी सारे भी जो वेन्यूज में स्टेडियम्स में ये इन्होंने किए हैं ना सारे, उसमें भी थोड़ा सा डिबेटेबल चीजें हुई हैं. जैसे वो कैलकाटा वाला था, उसमें भी इनका अपना जो चीफ मिनिस्टर था, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, कोई पॉलिटिशियन था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, MLA था इनका, अपने रिश्तेदारों को लेके साथ फिरी जा रहा था, अपना उसने पूरा सर्कल बनाया हुआ था, पुलिस वाले अपने लोगों को लेके आ रहे हैं, ये चल रहा है. और बाद में जो मुंबई में मेरे ख्याल से हुआ है उसमें टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं, वो अजय देवगन आ रहे हैं, मेसी ना ऐसे खड़ा हुआ है, मेसी ऐसे खड़ा है, और उनका जो CM है वो टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को ऐसे नहीं जी वो चादरें पहना रहे हैं. एक बहुत ह्यूमिलेटिंग हरकत हुई थी तेंदुलकर के साथ. ठीक है, अब मेसी भाई खड़े हुए हैं, उसके साथ जो होस्ट है वो बता रहा है जी ये हमारे गॉड हैं क्रिकेट के. ठीक है, और वो तेंदुलकर जो है क्या कहते हैं उसे शर्ट गिफ्ट कर रहा है, और मेसी वहां से ही बॉल उठा के उसको दे रहा है बेचारे को. लेकिन बात ये है, नहीं पता था ना उसको कि ऐसा कुछ भी हो सकता है यार. हम कुछ भी कह सकते हैं. बात ये है कि मेसी वहां पर गया और ये मेक श्योर हुआ कि ही वेंट देयर. द इवेंट वाज समवेयर मेस हुआ पहले दिन, फिर उसके बाद चीजें ऑर्गेनाइज हुई और उसके बाद सब कुछ हुआ. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको हमें कहना चाहिए. लेकिन आज के बाद नहीं होगा शायद. यार हो भी सकता है, when a lot of money is involved तो हो भी सकता है. अगर फर्स्ट टाइम हो सकता है तो I'm pretty sure second time भी हो सकता है. आप देखें कि अगर ये कमेंट्स में प्लीज हमें आप कंफर्म करें कि ये पिक्चर वाली बात सच है. अच्छा, साथ वो सुआरेस भी खड़ा था, डिपॉल भी खड़ा था, और वो सारा फोकस टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, और फिर एंड पे वही वाला अनाउंसर कहता है ओह लुइस सुआरेस एंड डिपॉल आर हियर एज वेल. तो बाद एडी छेती याद आ गया था. वो बेचारे पता नहीं क्या करके नाम बना के आए हुए हैं, वो ऐसे खड़े थे. वर्ल्ड कप विनर्स हैं. अब वो छोड़ो, आपने वो देखा मुंबई वाले में था शायद, वो आर्सेनल की किट शायद एक बंदे ने पहनी हुई थी, और वो जो मेसी के साथ वो लॉब बॉल्स करने लगा हुआ था, वो पास करने लगा हुआ था. वो मेसी इधर खड़ा है, मेसी फुल उसको कोई फेंक रहा है, वो मेसी अपने अंदाज में 3-4 टच लेके. आई थिंक दैट हैपेंड इन कलकत्ता. अच्छा, कलकत्ता. वैसे गजाल कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग विक्रांत गुप्ता को होस्ट करो. ना हम लोग मेसी को होस्ट करेंगे. फिर बात तो ठीक है. डिसग्रेसफुल. यहाँ पे विक्रांत गुप्ता आया था तो यहाँ पर मतलब ऐसे लग रहा था जैसे को पता नहीं क्या सेलिब्रेशन मोड ऑन हो गया. इसको कहते हैं बड़ा दिल होना, इसको कहते हैं बड़ा दिल होना. हमने उठा के कुर्सियां तो नहीं ना मारी उन पे. भाई तो वो भी विक्रांत गुप्ता था, रोनाल्डो होता था, यहाँ पे पता नहीं क्या चल जाता. उसने वो मेसी को पास कर रहा है, बॉल मेसी खड़ा है, बॉल जा रही है काने काछे. एक दफा नहीं हुआ, 2-3 दफा हुआ. मेसी लिटरली टर्न उसको देख रहा है और हंस रहा बेचारा. क्या हो रहा है? वो आई एम pretty sure किसी पॉलिटिशियन का बच्चा होगा, या खुद पॉलिटिशियन ही था. पॉलिटिशियन ही होगा वो जी. निक्कर पहन के जो आए हुए थे भाई. जी. पर ना एक बात मैं करता हूँ कि यार देखें
जैसे एक दफा हुआ था ना कि 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, जो शायद वो जीते थे 2003 का आई थिंक वर्ल्ड कप था, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, तो वो कोई पॉलिटिशियंस था, तो वो ना ट्रॉफी उसको हैंड ओवर कर रहा था ना कैप्टन के, तो उनको कह रहे थे कि भाई साइड पर हो तू। ऑस्ट्रेलियन आपको पता है कैसे होते हैं, वो कहते हैं भाई आप साइड पर हो जाएं आप नहीं इधर खड़े हो। और यहाँ पे इंडिया में जो इंडियन क्रिकेट टीम होती है उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं ये, उनके आम लोगों के साथ कैसे ये करते हैं हिसाब किताब, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता इनके। नहीं वो शॉकिंग। और मुझे याद है कि ये मेरे ख्याल से मुंबई वाले में ना उस चीफ मिनिस्टर की मेरे ख्याल से वाइफ थी, हाँ वो शी वाज च्यूइंग गम, ऐसे ऐसे आ रही है, मैसी को थैंक यू यार वो गोट है। पहले अच्छा एक सेल्फी ली, फिर मैसी ने ऐसे देखा, वो हैदराबाद का सीएम है, फिर वो दोबारा आई फिर मैसी। अच्छा वो कह रहे हैं कि टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन जो है वो इसके वो थे, स्पॉन्सर्स थे शायद, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने। स्पॉन्सर्स थे जो भी थे, लेकिन आपके सामने मेसी खड़ा हुआ है जो ग्लोबल सुपरस्टार है और एक बॉलीवुड का सुपरस्टार है। हाँ कह लो, तो डिसरिस्पेक्टफुल था। सुपरस्टार भी नहीं, मतलब अगर शाहरुख खान हो तो वो आप कह सकते, चलो स्टार है यार, लेकिन एक ग्लोबल सुपरस्टार मेसी, ठीक है, और सुआरेज जिसने कितनी चैंपियंस लीग जीती हैं, ठीक है, और डिपॉल है आपके पास, ठीक है, जिसने वर्ल्ड कप, हाँ वर्ल्ड चैंपियन है। तो उसके बावजूद आप फोकस कर रहे हैं अजय देवगन सिंघम पे और चादरें पहना रहे हैं, रादर देन कि आप मेसी को अपना कल्चर उस पे आप लेके यार, करें ना। स्पॉन्सर है ना, पैसा उनका, तो फिर वो क्यों ना करें। वो तो ठीक है, लेकिन जो मेहमान आ रहे हैं भाई से, लेकिन एमवीपी मेसी होना चाहिए था, उसको बुलाना चाहिए था, ना कि उनको बुला के चादरें पहनानी चाहिए और उसको लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं, वो ऐसे खड़े हैं, और वो बेचारे ऐसे खड़े होके ना बस शक्लें देख रहे हैं हो क्या रहा है, किधर आ गए हुए हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें शायद रोनाल्डो ने, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि किसी को पहचानने से इनकार कर दिया, शाहरुख खान को पहचानने से इनकार किया था या विराट कोहली को। विराट कोहली को तो उसने इग्नोर किया है ना इंस्टाग्राम पे, कुछ ऐसी एक वीडियो एक बार इंस्टाग्राम पे तो विराट कोहली को उसने इग्नोर किया हुआ है। ये दो ही नेम्स हैं, उसने काफी लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था विराट कोहली ने उसको ना इंस्टा पे, तो उसने इग्नोर कर दिया उसको। कुछ ऐसा ही था कि मतलब शायद ऐसा हुआ है, और इन दोनों में से ही कोई एक नाम है कि जिसको उसने कहा था कि आई नो, वो शायद अब शाहरुख खान था या विराट था, ये ऑडियंस कंफर्म करेगी। ये दोनों सिनेरियोज हुए हैं। हाँ तो फिर वो यही है, फिर वो यही है कि वो शायद विराट को पहचाना होगा, मे बी शाहरुख खान को इग्नोर किया होगा। नहीं वो भी मैसी मिला था ना शाहरुख खान से, वो तो अभी मिले हैं, तो उसमें अब ऑब्वियसली यार अब इसमें कोई कंपैरिजन भी नहीं ना कर सकते। फाइनली अ पिक्चर ऑफ शाहरुख खान व्हिच वाज नॉट एआई, वरना आजकल शाहरुख खान की इतनी एआई पिक्चर्स बन रही है, शाहरुख खान का चलान कट रहा है यहाँ पे, मतलब सीरियसली। अच्छा उसके नीचे कमेंट्स पढ़ने वाले थे बड़े मजेदार, उसके नीचे कमेंट्स लिखे थे, द हेटर्स विल से इट इज फेक, हेटर्स विल से। लेकिन एक और वीडियो थी मेसी टूर की, उसमें कि मेसी और डिपॉल, उसका कैप्शन भी ये था, मेसी एंड डिपॉल सीन फॉर द फर्स्ट टाइम स्क्वीजिंग इन द बैक ऑफ द कार। सीटें नीचे करके गाड़ी की सबसे पिछली वाली वो सीट्स पे ऐसे दोनों स्क्वीज कर रहे हैं अपने आप को, दोनों पीछे जा रहे हैं। वो सलमान खान था जिनको इग्नोर किया था ना, that was unbelievable। सलमान खान हो सकता है, maybe I don't know। अब यार आप दोनों को एक लीग में नहीं रख वो अपने सकते। मतलब उसे रोनाल्डो is hands down the most famous athlete of this decade, I would say, even more than Messi। No अच्छा, not the event sponsor, they are sponsoring 60 kids 5 years training, this is the project। okay, so basically the event, the dedication, still my point stand where it was। मतलब देखे ना, वो मकसद यही आ जाता है ना कि एक स्टार प्रेजेंस तो मतलब उस वक्त मेसी की थी ना यार, मतलब इंडिया में इतनी बड़ी एक अचीवमेंट है कि कितना बड़ा वर्ल्ड स्टार आ रहा है सामने, मतलब वो ऐसा बंदा है कि जिसके नाम इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं और इतना कुछ उसने हासिल किया है, एंड ही इज अ ब्रांड, तो वो आ रहा है, तो वो फिर उसके बाद आप कहते हैं ग्लोबल सारा फोकस सेंसेशन ऊपर रहना चाहिए था। लेकिन खैर चले हो गया, आप लोग सीखेगा इससे, ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करनी। मुझे बहुत दुख होता है जब आपका नाम खराब होता है। मतलब पाकिस्तान में अब रोनाल्डो आए तो वो आप गजाल पे फोकस कर रहे हो, तो वो लोग बातें तो करेंगे ही ना। ऑफ कोर्स मैं क्यों कहूंगा मेरे पे फोकस करें। आप मुझे कन्वर्सेशन में रखेंगे, दैट आई वुड स्टिल फील गुड। व्हाई नॉट। देखें, इसको कहते हैं हर चीज में से ना खुशियां निकाल लो आप। जी आपको नीचे गिराने वाले बहुत आएंगे। खैर, लेट्स टॉक अबाउट साला। The Salah fiasco still continues। अब वो सारी पीस डील भी चल रही थी, अब उसमें भी अब्दुल्ला, अब बड़े ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि was it a scam? क्या is it going to last? अभी मेरे ख्याल से अफ्रीकन कप खेलने चले गए हैं वो, या जा रहे हैं, तो is it going to last? क्या सीन है सारा ये? सबसे अहम बात पता है क्या है, वो थोड़ा सा ना डिसहार्ट मुझे लगता है। जैसे अब देखते हैं ना कि पिछले 2-3 सीजन आप देखें, वो बड़ा कंसिस्टेंसी से बड़ा अच्छा खेल रहा है वो, पर इस सीजन में ना आर्ने स्लॉट की ना
उसको कोई इतनी समझ में नहीं आ रही कि वो इसको किस तरह से आगे कंटिन्यू लेके जा सकता है। वो बहुत दफा तो वो बेंच में होता है, एक ही टीके जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा प्रीमियर लीग में। और कुछ ना उनका अंदरूनी मेरे ख्याल से कोई ड्रेसिंग रूम में ना मेरे ख्याल से कोई उनकी खास इतनी बन नहीं रही। नहीं तो साला एक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एक बहुत कमाल का वो है, विंगर है और वो बहुत अच्छा खेलता है। वही ना जैसे एरिक टेन हैग था ना, एरिक टेन हैग, सेम वही वाली वाइब्स आ रही हैं जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो थी ना एरिक टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड, वैसे लिवरपूल से वैसी वाइब्स आ रही हैं। वो गैलेटासराय से हार रहे हैं, पीएसवी से हार रहे हैं। अब इतनी बड़ी टीम जो है वो इस तरह से नहीं अब हार सकती। पिछले सीजन में आप देखें जितने प्रीमियर लीग अब विन कर रहे हैं पिछले सीजन में, और इस सीजन में अब बिल्कुल ही ब्रेंटफोर्ड से हार रहे हैं। अब तो नहीं, इट्स द फियास्को इज क्लियरली अफेक्टिंग द टीम एज वेल। छठे नंबर पे अभी मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं खेल रहे। लेकिन अब ये भी न्यूज आ रही है कि ही मेट हेंडरसन, एक्स टीममेट इनका, और अभी सऊदी लीग मेरे ख्याल से खेल रहे हैं। और सारी अच्छी खासी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। तो इट्स आल्सो यू नो इन द न्यूज के देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी अब आफ्टर दिस मीटिंग स्पेशली कि हो सकता है द साउदी लीग स्पेशली द टीम्स आर looking to buy Salah at around 100 million euros के करीब। I don't think so. You don't think so? 100 million के करीब नहीं? बिल्कुल नहीं। He's 30 plus। ठीक है, कोई भी टीम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना 100 मिलियन 1-2 साल के लिए। ठीक है। और एक और चीज आप देखें, ठीक है, रोनाल्डो का बायस असाइड पे, ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज कोई भी टीम रोनाल्डो पे इन्वेस्ट करी थी ना उस एज में भी 100 मिलियन, तो उनको पता था व्हाट दे आर गेटिंग। ठीक है, स्टार पावर, ऊपर से उसने प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया हुआ था, ला लीगा में परफॉर्म किया हुआ था, ठीक है, सीरिया में परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो उसके पास ये बेनिफिट था कि उसने 3-4 जगह पे परफॉर्म करके आया हुआ है। ठीक है, कमिंग बैक टू साला का मसला जो है वो अब ये हो गया कि वो आई डोंट थिंक ही विल कंटिन्यू। ठीक है, उसको अभी ये भी वजह, एक और वजह ये भी थी कि उनकी इंजरीज हैं जिसकी वजह से आई थिंक 6 या 7 प्लेयर्स आउट हैं। ठीक है, आइजक भी आउट था और एकेटिके जो है वो क्या कहते हैं, पहले लेफ्ट विंग खेल रहा था पिछले मैच में जो अभी इस वीकेंड हुआ है उसमें स्ट्राइकर था। ठीक है, और उसने 2 गोल्स किए हैं और मो ने सेकंड असिस्ट जो है साला ने की है। एंड ही केम ऑन द 34th मिनट बिकॉज कॉनर ब्रैडली जो है ही गॉट इंजर्ड और सबज़लाई को उन्होंने राइट बैक शिफ्ट किया और साला को लेके आए। बट अभी और पीएसवी हेंडरसन की बात हुई, हेंडरसन पीएसवी में खेल रहा है इस टाइम पे, सऊदी लीग में नहीं खेल रहा, पीएसवी में खेल रहा। क्यों फिर चले उसका? इज देयर अ लिंक ये है कि वो ऑब्वियसली पुराना कैप्टन है। ठीक है, एंड ही हैज अ गुड रिलेशनशिप विद साला एंड क्या कहते हैं अदर टीममेट्स के साथ, लिवरपूल के अदर टीममेट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस वजह से मिला होगा। बट ये है कि इवन कैरेगर केम आउट एंड अपोलोजाइज्ड। ठीक है, और इवन गैरी नेविल ने कुछ कमेंट्स पास किए इसके ऊपर कि ही शुडंट हैव डन इट। बात वहीं आ जाती है कि लिवरपूल अब क्या करना चाहती है, क्योंकि इसमें एज अ क्लब की इमेज भी इन्वॉल्व है। ठीक है, कि क्लब इज, उसने ये कमेंट्स पास किए हैं कि क्लब इज थ्रोइंग हिम अंडर द बस। ठीक है, नॉट जस्ट द मैनेजर। तो आई डोंट थिंक वो कल्चर, वो टॉक्सिक कल्चर चाहेंगे लिवरपूल, बिकॉज वो बहुत साल बाद एक विनिंग प्रेडिकेमेंट में वापस आए हैं और वो नहीं चाहेंगे कि एक टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से वो वापस। उसमें साला का भी तो बहुत बड़ा रोल था। साला का है रोल, बट यू हैव टू लुक एट अदर प्लेयर्स एज वेल। फर्मिनो था, माने था, वैन डाइक, हेंडरसन, सॉरी मुझे ब्राजीलियन जो फेबिनियो था। ठीक है, वो सारे भी थे, एक साला ही नहीं था। साला को लाइमलाइट इसलिए मिल रही थी बिकॉज फर्मिनो और माने जो थे वो क्या कहते हैं, वो उसको आगे आने दे रहे थे। ठीक है, और उस लिवरपूल टीम में सबसे जो मैं कहूंगा जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है फर्मिनो था, बिकॉज ही वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन स्ट्राइकर। ठीक है, ही यूज्ड टू ड्रॉप बैक, जिसकी वजह से वो स्पेस बनती थी, सेंटर बैक्स जो थे वो आगे आते थे। ठीक है, और वो स्पेस बनती थी माने और साला के लिए। एंड माने का जो माने गया उसकी सिचुएशन में भी साला का बहुत बड़ा हाथ था। दे डिडंट गेट अलोंग आफ्टर 1 or 2 सीजंस। वैसे आपको लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्कलोड ऑन हिम, ऑन साला? या गिवन द एज, देखिए उसका प्रोफेशनल, उसका करियर ऐसा है। ठीक है, अभी ही इज गेटिंग पेड लाइक thousands of pounds per week. Very good. Very good, यानी उसका अभी 2 साल का एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, एंड आई थिंक हाईएस्ट
अर्नर्स में आ गया वो प्रीमियर लीग के। तो अगर वर्कलोड है भी, आप यही बात करें, रोनाल्डो था, ठीक है, रोनाल्डो वाज 37 व्हेन ही केम बैक टू यूनाइटेड और वो 22-23 गोल मार के गया एक सीजन में। बिल्कुल। ठीक है, प्रॉब्लम उनका कोच था, मेरे नजदीक टेन हैग था। यार आई वुडंट से कोच भी प्रॉब्लम था, बेसिकली जो कल्चर है ना वो उसका इशू है। ठीक है, आप किसी भी क्लब को देखोगे ना, उसका स्ट्रक्चर, अब एमरन के ऊपर बहुत लोग बात करते हैं कि यार वो अपनी फॉर्मेशन नहीं चेंज कर रहा, वो अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहा। बेसिकली टेन हाग का भी मसला ये था कि उसने आया, वो प्रेशर में आया और उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया सारा। ठीक है, अब एमरन जो है वो नहीं कर रहा, वो कह रहा है, वो ही स्टबर्न एंड ही सेइंग चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे इवन इफ आई गेट फायर्ड, ठीक है, मैं अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज करूंगा। ठीक है, और उसको काफी स्टिक भी मिल रही है, ही इज गेटिंग रिजल्ट्स। बट और उसने ये देखो, उसने राशफोर्ड को बाहर कर दिया। ठीक है, ये जो यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एक ब्रिटिश लॉबी कही जाती थी जिसमें मैगवायर, ये क्या कहते हैं, राशफोर्ड वगैरह, सैंचो वगैरह थे। उसने सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है उठा के बाहर फेंके। गार्नाचो जो परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, पिछले सीजन बेचारे ने परफॉर्म किया था, ठीक है, उसने थोड़ा सा टैंट्रम तो किया उसने, भाई टीम से बाहर फेंका। ठीक है, राशफोर्ड था, राशफोर्ड को बाहर कर दिया, सैंचो को तो लगने नहीं दिया उसने। एंड इवन इफ यू नो मिलासिया, ठीक है, ही वाजंट इन द स्क्वाड। ठीक है, जब प्रीमियर लीग का 25 मैन स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उसमें नहीं था, और मिलासिया ने ही अर्नड हिज प्लेस बैक। अगर ये भी प्लेयर्स चाहते, राशफोर्ड चाहता, सैंचो चाहता या गानाचो चाहता, तो वो वापस आ सकते थे, बट उनकी मेंटालिटी ही नहीं थी, वो टॉक्सिक थे। वो उन्होंने कहा कि भाई हमसे बड़ा कोई और है नहीं। ठीक है, तो फिर मैनेजर ने भी कहा कि भाई चलते बनो, हाँ चलते बनो। अच्छा हमाद, ये आप वर्ड्स का बता रहे थे, कितने में खरीदा था वर्ड्स को? 140 मिलियन आई थिंक। 140 मिलियन। अब्दुल्ला, कमिंग टू यू, 140 मिलियन में वर्ड्स आया लिवरपूल। उसके बाद अभी तक 19 गेम खेल चुका है और कोई परफॉर्मेंस नहीं, 0 गोल्स एंड 0 असिस्ट्स हैं। हाउ डू यू सी इट? बस मेरे नज़दीक तो उसको उपचार, क्या नाम लेते हैं, एडजस्ट होने में भी ऐसे लग रहा है कि उसको टाइम लग रहा है, टीम में सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। वो उसे हाफवे लाइन से आगे लेके आता बॉल को, कटिंग वगैरह करता है, बिल्कुल बड़ा अच्छा काटता है वो, पर वो आगे जाके ना उसको जब वो डिलीवर करने लगता है ना, वो उन द बॉक्स पे जाके उसे बहुत दफ़ा मैंने देखा उसे बॉल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। वो डिफेंडर्स होते हैं, वो सेंटर्स बैक होते हैं, उसे बॉल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो उसको चाहिए कि अपनी जगह वगैरह जो है ना, जैसे कि उधर खेलता है, जैसे लेवरकूसन में वो खेलता था, वीक चल रही है पोजीशन वीक, तो मैं ऐसे लग रहा है उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही उसकी लिवरपूल में। व्हाट अबाउट यू अमाद? देखो, मैंने पिछले शोज पे भी एक दफा बात की थी कि ट्रांजिशन, उसको ट्रांजिशन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो ACL इंजरी से वापस आ रहा है एंड ही हैड अ फ्यू अपसेट्स दिस सीजन एज वेल। इवन अभी 2-3 गेम्स पहले वो वापस आया। ठीक है, तो उसके लिए एटलीस्ट उसको ही नीड्स लाइक 5 to 10 गेम्स का रन जिसमें वो वापस आ सके। दूसरी बात ये है कि स्लॉट उसको किस तरह यूज करता है। देखो, प्लेयर कोई बुरा नहीं होता, ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू यूज। लेकिन आप 19 गेम्स में चलो एक गोल नहीं आ रहा, एक असिस्ट तो कुछ यार गेकोरेस नहीं सही तरह से परफॉर्म दे पा रहा। गेकोरेस की बात हो रही है। जब गैक्रेस आया था, ये आर्सेनल आया था, तो कहा जा रहा था स्पोर्टिंग क्या करेगी, स्पोर्टिंग उसको रिप्लेस कर पाएगी। उन्होंने लुइस सुआरेज लिए। लुइस सुआरेज ने अब इसी सीजन में 17 गोल असिस्ट है उसके अभी तक। ठीक है, लुइस सुआरेज के, ठीक है, वो अब देखो वो भी रिप्लेस हो गया ना। इट्स जस्ट अबाउट टाइमिंग। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप मैकटोमिनी को लेट्स सपोज डिस्कस कर लो। ठीक है, उसको यूनाइटेड फैंस, इवन मैं कहता था यार वो नहीं चल सकता। मसला ये था, ठीक है, कि भाई वो जो फॉर्मेशन जिसमें खिलाया जा रहा था ना जी, उसमें नहीं चल सकता था। ठीक है, उसको जो फॉर्मेशन अभी वो नापोली में खेल रहे, अगर वही चीज खिलाई जाती इधर, ठीक है, तो परफॉर्म करता। अभी नापोली में पिछले सीजन परफॉर्म किया और बैलन डोर की लिस्ट में आया। बैलन डोर की लिस्ट में आया वो, तो देख ले। अच्छा वैसे बोलो जी मीरा, आपके सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरी मजाल नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब जब भी लाइक किसी टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, जो आपके एक्सपेक्टेड होते हैं कि दे विल डू समथिंग, तो देयर मस्ट बी सम रीजंस, मे बी द फटीग, मे बी द वर्कलोड, और मे बी द इंजरीज, और मे बी द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द टीम। तो किस चीज में कमी आ रही है जिसकी वजह से सर्टेन प्लेयर्स आर थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए प्लेयर्स को। मेरे नजदीक तो ये है
कि वी हैव टू गिव सब यानी कि टाइम दें उनको थोड़ा बहुत समझने में ना, ताकि वो अब पहला सीजन जो था किलियन एम्बापे पिछला सीजन हालांकि नो डाउट मैं तो कहूंगा कि बड़ा अच्छा खेला रियल मैड्रिड में ना, और इस सीजन में तो मैं कहता हूँ हर मैच पे गोल वही कर रहा है। असल में रियल मैड्रिड को सिर्फ लेके मेरे नजदीक किलियन एम्बापे लेके जा रहा है आगे। उसके अलावा विनीसियस है, विनीसियस का उसके क्लैशेस उसके पर्सनल हुए हैं ज़ाबी अलोंसो के साथ, वो पता नहीं क्या है। पर मेरे नजदीक जो वन मैन आर्मी जो फिलहाल अभी जो लेके जा रहे हैं ना, फिलहाल अगर देखा जाए रियल मैड्रिड को, तो वो किलियन एम्बापे है। उसको पिछले सीजन में तो बिल्कुल नहीं समझा गया, फिर भी वो बड़े अच्छे गोल उसने स्कोर किए। रोनाल्डो से तो ज्यादा इसने किए थे, रोनाल्डो के फर्स्ट सीजन में जितने इसके गोल थे उससे ज्यादा हो ही थे। सकता है, मुझे ज्यादा याद नहीं है। अच्छा साथ अभी मैं देख रहा था बड़े पोल्स चल रहे हैं कि which manager do you think should replace Xabi Alonso, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। is it happening, is it on the cards? It is but क्या कहते हैं अभी अल्बरो वो अल्बलोआ है, ठीक है, वो जो एक्स प्लेयर है लिवरपूल एंड मैड्रिड, उसके काफी चांसेस हैं कि वो रिप्लेस करे। जिदान के रूमर्स आ रहे थे, जिदान के भी आ रहे हैं, जिदान के भी आ रहे हैं, बट समवेयर उसमें मूरिन्हो का भी नाम आया हुआ था। मूरिन्हो अभी बेनिफिका में हो, बेनिफिका में वो अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। आने का नहीं भी आ रहा। हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी कितना अर्सा हुआ शैबी अलोंसो को? 6 months, not that 6 months में कुछ यार, they have injuries, ठीक है, they have injuries, they don't have a squad। उन्होंने मॉड्रिच को रिप्लेस नहीं कर सके अभी तक, ठीक है, क्रूज को नहीं अभी तक रिप्लेस कर सके। उनको ट्रांजिशन करना पड़ेगा, एक दो विंडोज चाहिए होंगी। अब हम लोग ये बात कर रहे थे फॉर्मेशंस की, ठीक है, they were playing 4-3-3 if you remember, चैंपियंस लीग का लास्ट जो मैच था उसमें। yesterday they were playing 4-2-2, ठीक है, विनीसियस एंड एम्बापे अप फ्रंट, ठीक है, बेलिंगम एंड रोड्रिगो ऑन द राइट लेफ्ट, एंड ट्रोमेनी एंड आर्डा गुलर, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, और वेलवर्डे जो है वो मेकशिफ्ट राइट बैक खेल रहा है। मेरे नजदीक ना वेलवर्डे को जिस तरह से एंसेलोटी खेलने देता था ना पूरी आजादी के साथ, जिस तरह वो शूट बहुत तेज शूटें वगैरह मार रहा है, डी से वो शूटिंग ट्राई कर रहा है, उस तरह से वो मैं इस सीजन में एक भी शूट उसकी देखने को नहीं मिली। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बट ही इज प्लेइंग इन अ वेरी डीपर रोल ना, क्योंकि देखो ट्रेंट इंजर्ड है, ठीक है, उनके पास क्या कहते हैं उनका कार्वेहाल है, वो इंजर्ड है, ठीक है, तो किसको खिलाएंगे राइट बैक है वो बेचारा, वो हर जगह ही वो रिप्लेस करता है। तो वही बात है ना, वो ही इज टेकिंग वन फॉर द टीम एंड ही इज द कैप्टन राइट नाउ, ठीक है, तो वो अब उसको ये तो नहीं बनता कि अलोंसो की गलती है कि वो इंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है, अब वेलवर्डे की भी गलती नहीं है, बट वेलवर्डे जो है, इवन वेलवर्डे इज इंजर्ड, ही हैज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट वो भी खेल रहा है, ही इज प्लेइंग थ्रू इंजरीज, ठीक है। उनको ना डिफेंस में भी थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है, कोई एक सेंटर बैक लेना चाहिए। लेके आए हैं हैंसन, बट वो भी इंजर्ड है ना, सारे ये तो बेचारे सारे इंजर्ड है। क्या ऐसा सेंटर बैक लेना चाहिए ना, जैसे आर्सेनल का विलियम सलीबा है, जैसे ओपामिकानो है बायरन का, इस तरह का कोई एक ऐसा होना चाहिए जो कि जैसे वैन डाइक पूरा कंट्रोल करता है पीछे, देखें they have those kind of players, but वही बात है कि इंजरीज है, ठीक है, आपका एडर मिलिटाओ है, वो इंजर्ड था, वो बेचारा 2 साल बाद वापस आया, दोबारा इंजर्ड हो गया। हमारा कोई नया भी प्लेयर आया इसके अंदर, बिकॉज़ मैंने तो ज्यादा गो थ्रू नहीं किया, मतलब जितनी भी टीम्स अभी खेल रही हैं इसमें, इज देयर एनी न्यू प्लेयर अभी जनवरी में जो है ना ट्रांसफर विंडो आएगी तो न्यू प्लेयर्स आएंगे। इवन डिएगो डालो इज कंसिडर्ड बाय रियल मैड्रिड एज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर द राइट बैक्स, और वो वर्सेटाइल है इन द सेंस कि वो ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, ही कैन प्ले ऑन द राइट, तो शायद वो हो सकता है। मे बी ओपामिकानो भी करेंगे उसकी जगह, मेरे ख्याल है उसकी जगह रूडिगर की जगह है, बट आई थिंक वो समर तक वेट करें, क्योंकि अभी अच्छा एक नई स्ट्रैटेजी मैड्रिड ने कुछ सीजन से की हुई है। पहले तो वो पैसा बहाते थे प्लेयर्स के ऊपर, अब ये करते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रन आउट करने देते हैं, ठीक है, ये उन्होंने अलाबा के साथ की, ये उन्होंने एम्बापे के साथ की है, ठीक है, और ये अब आई थिंक ट्रेंट के साथ भी यही सेम सिचुएशन थी, मुझे लग रहा है अब मकानों के साथ भी यही सेम सिचुएशन होगी अगर वो आना चाहे तो। अच्छा अब्दुल्ला, which club do you support? मैं आर्सेनल को सपोर्ट करता हूँ। आर्सेनल, प्रीमियर लीग के बॉयज बैठे हैं दोनों। How do you like Man United? Just wondering. मैन यूनाइटेड पिछले बस मैं कहता हूँ बस सिर्फ एलेक्स फर्गुसन साहब को जानने की देर हुई है, उसके बाद से रह गया तो ये टीम पूरी तरह है ना, पता नहीं। How do you feel about
the guys who support Man United, you feel sorry for them? Why not? नहीं, You but do? still they are in the top 5. मतलब देखें वो चीज लेगेसी वो वाली नहीं है, but still they are in the top 5. वो बिल्कुल ही फ्लॉप वाला सीन तो नहीं है अभी. फ्लॉप वाला सीन अब इस तरह से कह सकते हैं ना कि अब जैसे बायरन देख लें, उनकी लीग में देख लें, बायरन उनकी लेगेसी भी रहती है और वो खेलते भी हैं और टॉप पे रहते हैं वो हमेशा. अब जिस तरह यूनाइटेड है, अब बायरन के फैन तो नहीं है ये बायर्न का फैन है. लेकिन आप बायरन को हरा चुके हैं वैसे हम 3-1 से चैंपियंस लीग. We were unbeaten this season. We were unbeaten this season until 17 we met मैच you. स्ट्रेक तोड़ी है आर्सेनल ने. Until we met you, that was very sad. यार पता नहीं क्या हो गया बायर्न को. कल भी मैं देख रहा था 2 गोल खाए हुए थे. गोल खाए 1 डाउन थे वो, तो एंड पे पेनल्टी मिल गई है. हाँ, केन ने बचा लिया. यार अजीब, मैं कसम से जब से मैंने ये शो करना स्टार्ट किया वो अजीबो-गरीब हालात चल रहे हैं उनके. लिटरली जब से मैंने यहाँ पे बैठ के बायर्न किया ना, तब Thank से God, सुपर मैं बायर्न कहने लगी है. थी, तुमने खुद कह दिया. अनबिलीवेबल. मैं नहीं कर रहा ये शो आइंदा से. नहीं, तुम बायर्न पे बात ना करना ऐसे. नहीं मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा. show दे विल is कम. fine. ये चैंपियंस लीग नहीं वो हमारी कम है. बैक तो करेंगे, नो डाउट. लेगेसी है उनके पास, हाँ. सब कुछ है. हर प्लेटफॉर्म में यार वो काम करते हैं यार. उनका डिफेंस देख लें, उनके अब वो देख लें, मिडफील्डर्स देख लें, उनके स्ट्राइकर विंगर सब उनका काम करते हैं यार. ओली से देख लो यार, वेल राउंडेड परफॉर्मेंस जाती है. और अभी ये विंसेंट कंपनी भी जरा थोड़ा जा रहा है सही, और बड़ा कोई एग्रेसिव किस्म का मैनेजर है. ये हम बात कर चुके हैं पहले. इज वेरी लाउड. ही मेरा होता मैं फटा हो जाना था उसके साथ. लेकिन यार अब्दुल्ला, यू मस्ट बी हैविंग द टाइम ऑफ योर लाइफ यार. अभी आर्सेनल परफॉर्मिंग गुड, वेरी कंसिस्टेंट. लेकिन And they are on the top ना. हाँ, they're dominating. उधर प्रीमियर लीग भी, इधर Also से ये Champions League में भी भी, कर they've रहे been हैं. very consistent overall. लेकिन क्रिसमस आ रहा. क्रिसमस के बाद कुछ हो जाता है आर्सेनल को. लास्ट ईयर भी they were the top contender to win the league. क्या हो काफी जाता है? दफा हो रहे हैं बेचारे. हाँ, पिछले 3-4 सीजन से हो रहा है यार हमारे साथ. क्यों 3 चोक कर season जाते हो? मुझे लगता है वो जितनी एनर्जी है ना वो क्रिसमस एंजॉय करने में लगा देते हैं, सेलिब्रेशन में लगा देते हैं. ये तो नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम पार्टी इज कर लेते हैं. मेंटालिटी. ठीक है, या आप या इजी ले यूनाइटेड लेते हैं. आप यूनाइटेड की बात करते हैं ना, यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड की भी मेंटालिटी इशू है. ठीक है, द सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स दे ब्रॉट इन. ठीक है, हम अजलान जब पिछले क्या कहते हैं पिछले एपिसोड में जब आए थे, तो हमने ये बात की थी कि उन्होंने मैड्रिड ने क्या अच्छा काम किया था. ठीक है, उन्होंने मॉड्रिच को बेंच किया लेकिन उसको रखा, टू bring that mentality back into those players जो नए वो आ रहे थे. ठीक है, क्रूस वगैरह. यूनाइटेड ने ये सेम चीज नहीं की. ठीक है, they had Scholes, they had Carrick. उन्होंने उनको निकाल के कैरिक के साथ क्या किया, यानी फॉरेन रिप्लेसमेंट कर दी. हाँ जी, वेंगाल आया, उसने श्वाइनस्टाइगर लेके आया, वो लेके आया, श्नाइडरलिन लेके आया. ठीक है, श्वाइनस्टाइगर मेंटालिटी है, बट ही वाज इंजरी प्रोन. ठीक है, श्नाइडरलिन ने रिप्लेस किया था कैरिक को. ठीक है, और ही वाजंट द सॉर्ट ऑफ प्लेयर. वो साउथहैम्पटन में खेल रहा था. ठीक है, जो उससे पिछले सीजन जो थी ना, वो क्या कहते हैं प्रमोट होके आगे आई. एंड यू आर ब्रिंगिंग अ प्लेयर, ठीक है, जो अभी ट्रांजिशन करेगा टू अ टॉप 2 और टॉप 4 क्लब. ठीक है, आपके पास कोई बैकअप में प्लेयर है ही नहीं जो उसको कर सके. 6-7 महीने बाद कैरिक भाई वापस आए हैं. ठीक है, एग्जाइल से. ठीक है, तो इस तरह हमने बहुत किया. हमने रूनी जो था, रूनी के साथ हमने सेम चीज की. ठीक है, ब्रिंगिंग दैट मेंटालिटी. हमने ये सारे प्लेयर्स जो हैं हमने वेस्ट किए. ठीक है, उनको वेस्ट करके हमने कहा जी हम लाते हैं मार्की साइनिंग्स. पॉगबा लेके आए, क्या कहते हैं, कौन, मार्शियल. स्लैटन तो फ्री आया था. ठीक है, बट मार्शियल लेके आए, फिर उसके बाद लुकाकू लेके आए. लेकिन वही बात है यार, विनिंग मेंटालिटी नहीं है उन प्लेयर्स में. ठीक है, दे डोंट हैव द हंगर टू. मैं लास्ट 10 या 15 साल में एक प्लेयर कहूंगा, आंड्रे हेरेरा. ठीक है, हु वांटेड टू प्ले फॉर दिस क्लब. जुआन माटा. ठीक है, he was good as ठीक well. है, जुआन माटा was a natural number 10 and for this team he played as a right winger. ठीक है, देख लो. इवन आर्सेनल का यही मसला है कि आर्सेनल के पास वो मेंटालिटी नहीं है. अभी लेट्स सपोज अभी आ रहे हैं जिस तरह if you've अगर seen बात करो लास्ट मैच हमने जैसे हम देखे हैं वुल्व्स से, अगर हम जीते हैं ऑन मैं वो गोल नहीं हूं, इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ. डेक्लन राइस सेटिस्फाई नहीं हुआ इस मैच से. सेटिस्फाई नहीं हुआ. उसके ऊपर काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या कहते हैं, आईब्रोज रेज हो रही हैं कि वुल्व्स को एक गोल जो उन्होंने मारा है, that wasn't supposed to be a goal. नहीं, वो दोनों रेफरिंग पे. अच्छा, वो जो ऑन गोल हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था. नहीं, ऑन गोल तो नहीं, उन्होंने आर्सेनल ने किया ना. अच्छा, नहीं, वुल्व्स ने जो मारा. वुल्व्स ने जो आर्सेनल ने मारा है. आर्सेनल ने जो मारे थे. हाँ. हम्म. बाकी यार ऐसी है, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. अब
कि क्रिसमस के नजदीक आके ना इनको पता नहीं क्या हो जाता है यार, इनकी परफॉर्मेंस But- ना सही बात है बिल्कुल ना, एक मेंटालिटी वाली बात आ रही थी, चोक कर देते हैं बिल्कुल ना। हाउ हैज साका बीन? साका तो स्टार पे अभी तक तो चल रहा है, अच्छा कैरी किया। मैं तो यकीन मैं कहता हूँ कि उसको चांस देना चाहिए फर्स्ट हाफ में ना, उसको खिलाना चाहिए, साका को नेक्स्ट हाफ में लाना चाहिए उसकी जगह। और मार्टिनेली बहुत अच्छा खेल रहा है अपनी लेफ्ट विंग पे, बहुत कमाल, ये वो अच्छे रन करता है, मजा आता है उसकी गेम देखने का। और उसको ऐसे अच्छा है, ऐसे हमारी बड़ी चीज है, हमने हमारी साइनिंग है। और उसकी जो अपना मारिनो है वो बहुत कमाल का, मैं तो कहता हूँ नंबर 9 उसी को दे देना चाहिए, मारिनो को, बहुत कमाल का प्लेयर है। आई विश यू लक, आई होप यू डोंट बॉटल एट दिस टाइम, लेकिन प्रॉब्ली कर जाएंगे। लेकिन अभी आपने जो लुकाकू का नाम लिया था ना, इससे मुझे बड़े मजे की चीज याद आ गई। फीफा खेलते हुए लुकाकू के साथ बड़ा मजा आता था ना, पता है मेरा एक दोस्त खेलता था, मेरा एक दोस्त फेंकता था, इतना कोई, मैं लफ्ज निकलने लगा था, इतना कोई वो गंदा आदमी है ना, जहां से मर्जी क्रॉस फेंको इतना बड़ा लुकाकू आके हेडर मार देगा। अच्छा सेम चीज मैं ये किया जहां से करता था, मर्जी सेम चीज मैं किया करता था कि बस क्रॉस फेंको, लुकाकू ने कोई भी कर लो, उसने हेडर लेना ही लेना है। मेरा डिफेंडर उसके ऊपर है और मैं स्पैम कर रहा हूँ, लुकाकू उसको धक्का मार के हेडर। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं ये हरकत किया करता था, ठीक है, ही गॉट मी अ लुकाकू की शर्ट, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं इतना लुकाकू यूज करता रहा हूँ ना यूनाइटेड में, ठीक है, कि उसने मुझे बेचारे ने वो एक ना टॉन्ट करने के लिए, तू लुकाकू बन जा, ठीक है, उसने शर्ट ला के मुझे दे दी। लुकाकू ना जब जैसे छोटा बच्चा था ना, इसका एक बड़ा अच्छा एक वाकया में याद है, एक बड़ी अच्छी इसका मैं बात बताता हूँ आपको। जैसे वो जब छोटा था ना, वो खेल रहा था अंडर 13 ना, तो बाकी बच्चों से ना काफी बड़ा लगे वो ना, तो उन्होंने कहा कि अंडर 13 नहीं हो सकता, बाकी बच्चों ने कहा। तो उनकी जो मदर थी ना, फिर वो ले गई थी बर्थ सर्टिफिकेट लाती है कि अंडर 13 ही है सब कुछ ना, इस तरह वो बचपन से ही बड़ा। हाँ लुकाकू जायंट यार, लुकाकू इवन लुकाकू जायंट भी है, लुकाकू पर्सनालिटी वाइज भी, ही नोज 5 लैंग्वेजेस, इटालियन बोलता है, फ्रेंच बोलता है, स्पेनिश बोलता है, और एक दो और भी है, ठीक है, एंड व्हाट अ प्लेयर। उसने जहां गया, जिस टीम में गया, परफॉर्म किया, ठीक है, रिगार्डलेस। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो नहीं परफॉर्म कर सका, ये वो जब चांस मिला उसने परफॉर्म किया। बिल्कुल उसने किया, लुकाकू वाज वेरी गुड। और जिस तरह मेरे दोस्त मिस्टर मुस्तफा खान ने उसको यूज किया फीफा में मेरे अगेंस्ट हेडर मार के, गॉड ब्लेस यू मुस्तफा। और प्लीज कभी अपने गाय फ्रेंड से भी मिल लिया करो। थैंक यू वेरी मच हमाद अब्दुल्ला, मी एंड मीरू हैव टू साइन ऑफ फॉर नाउ। आप करो प्लीज। इसी के साथ we will catch you back tomorrow with the same topic with the new discussion. Till then, take care. New topics. Bye bye. Yeah, new topics and new matches. Allah Hafiz.